नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम 5 होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रीदिंग में मदद कर सकता है, स्पेशली बुजुर्गों में अगर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये हो सकता है किसी प्रकार का कोई छाती में इनको कंजेशन हो रहा हो, बलगम हो, कोई COPD हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, एज़मा हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, लंग्स में कंजेशन हो। तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जिसके वजह से उनका जो लंग्स का फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, वो कम हो गया है या वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप मिस नहीं करें और आप मेरे साथ लाइव कंसल्टेशन भी ज्वाइन कर सकें और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल भी पूछ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लंग्स फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की 5 होम्योपैथी की दवाइयाँ और जो ओल्ड एज में आपको ज़्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सांस आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या आपका जो ब्रीदिंग है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। छाती में आपको कंजेशन हो रहा है, आप लोगों को किसी प्रकार का जो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन डिजीजेस हैं वो आपको हो रहा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, इस प्रकार की बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, आपका जो ब्रीदिंग है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या आपकी जो ब्रीदिंग है वो लेबर्ड ब्रीदिंग है, बहुत आपको फोर्स से सांस लेना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। फर्स्ट हमारी मेडिसिन है एमोन कार्ब। एमोन कार्ब में हम देखते हैं कि अगर आपको एज अ जनरल ड्राउजी फील होता है, आपको नींद आती रहती है, हो सकता है आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हों जिसके वजह से ऐसा है, आपकी एज हो गई है और काफ़ी सारी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं जिसके वजह से एक जो अलर्टनेस है बॉडी की कम हो गई है, आपको ड्राउजी फील होता है, आपको स्लीपी फील होता है एंड आपको खांसी होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप उठकर बैठते हैं तो ही आप बेटर सांस ले पाते हैं, लेटने के पोजीशन में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है। उठकर बैठने से थोड़ा सा बेटर फील होता है, ड्राउजी स्लीपी आपको फील होता है हमेशा। तो ऐसे कंडीशन में एमोन कार्ब मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जब आप खुली हवा में होते हैं, फ्रेश एयर में आप जाते हैं, ओपन एयर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा बेटर लगता है। जब आप उठकर बैठते हैं तो आपको लगता है कि अभी मैं सांस बेटर ले पा रहा हूँ या अभी मैं सांस बेटर तरीके से ले पा रही हूँ। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो एमोन कार्ब मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है वो आधी रात को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मिडनाइट में जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि उठकर बैठकर सामने की तरफ थोड़ा सा झुके, अगर थोड़ा सामने या इंक्लाइन हो फॉरवर्ड तो सांस बेटर ले पा रहे हैं या थोड़ी सी बेटर फीलिंग हो रही है। इसके साथ साथ छाती में सूजन, आपको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाइड्रोपेरिकार्डियम आपको हो रहा है, आपको कोई भी ऐसी समस्या जिसके वजह से आपको छाती में कंजेशन हो गया है और आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपकी सांस फूलती है, आपको डर लगता है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है और आधी रात को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, बेचैन होकर यहाँ से वहाँ पेशेंट टहलना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है वो हमें मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। अब कार्बोवेज में हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन होती है, एकदम से बॉडी पूरा ठंडा हो रखा है, किसी तरह की बॉडी में एक जो एनर्जी होती है वो नहीं है,
पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई सामने से आके पेशेंट को हवा करे, फैनिंग सामने से करे तो वो सांस ले पाएगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है जिसमें एकदम से बॉडी ठंडी हो गई है, बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सांस नहीं ले पाता है, जो पल्स है वो फील नहीं होता, एकदम से फीबल पल्स हो रही है, पेशेंट को हवा करना पड़ता है सामने से आके ताकि वो सांस ले पाए। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्बोवेज हमारी मेडिसिन है वो मदद कर सकती है। कार्बोवेज में हम ये भी देखते हैं कि छाती में बलगम है पर पेशेंट उसको निकाल नहीं पाता है, घड़ हो रहा है छाती में, बट बॉडी में इतना फोर्स ही नहीं है कि वो खांस के बलगम बाहर आ सके। तो ऐसे कंडीशन में जो कार्बोवेज मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। जब हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है और बॉडी एकदम से डल हो जाता है या बॉडी में किसी तरह की वाइटैलिटी बची ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम जनरली ऐसे केसेस में कंसिडर करते हैं जिसमें बीमारी एडवांस हो गई हो, एडवांसिंग स्टेज में जनरली फॉस्फोरस को दिया जाता है। तो क्या होता है, छाती में एक कंजेशन है, एक टाइटनेस है, छाती में एक प्रेशर का फील होता है। ऐसे लोग जो कि हो सकता है स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हों, तो इनमें अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, पैंटिंग फॉर ब्रेथ जो प्रॉब्लम है वो आधी रात से पहले प्रॉब्लम इनको होती है, तो ऐसे में फॉस्फोरस हम दे सकते हैं। फॉस्फोरस में जो बलगम निकलता है वो ठंडा ठंडा बलगम निकलता है, तो कोल्ड म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन होता है फॉस्फोरस में, तो ऐसे में हम फॉस्फोरस मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटिम टार्ट। तो जो एंटिम टार्ट मेडिसिन है इसमें छाती में बलगम पूरा भरा होता है, पूरे छाती में बलगम का रैटलिंग होता है, घड़ की एक फीलिंग होती है, पर पेशेंट में बलगम को निकालने की कैपेसिटी या एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी बलगम तो है पर बलगम को पेशेंट निकाल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा चेस्ट में वीकनेस है। तो ऐसे में जो हमारी एंटिम टार्ट मेडिसिन है ये अगर दिया जाए तो इससे जो एक्सपेक्टोरेशन है वो हो पाता है और पेशेंट बेटर फील करता है, पेशेंट को सांस लेने में भी सहूलियत होती है। तो दोस्तों ओल्ड एज में अगर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो हम इन दवाओं को कंसिडर कर सकते हैं। हमारी पहली मेडिसिन हो गई एमोन कार्ब, हमारी दूसरी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, फिर हम कार्बोवेज कंसिडर कर सकते हैं, फिर फॉस्फोरस एंड एंटिम टार्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि सांस लेने में मदद कर सकती है, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने के डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मेरे वेबसाइट drarpina.com को भी विजिट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द 5 होम्योपैथिक मेडिसिन विच कैन हेल्प यू टू ब्रीथ बेटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।